नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आप हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी जिस श्रृंखला में जुड़े हुए हैं उस श्रृंखला में हम क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी हम जो कर रहे हैं भैया, वो हम कर रहे हैं बीपीएससी मेंस के जो आपका सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र आता है, ठीक है, जो कि आपको 100 अंक के लिए, ठीक है, 100 नंबर के लिए जो आपका प्रश्न पत्र आता है, ठीक है। इसका पेपर अभी हाल ही में 3 जनवरी को होगा। कब होगा? 3 जनवरी को होगा। तो भैया हम लोग इसी बीपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और इसी बीपीएससी मेंस के लिए अपनी चीज़ों को बिल्कुल ज़मीनी तौर पर चीज़ों को सीख रहे हैं और अंत समय में सारी चीज़ों को रिवीजन करते हुए, सारी बातों को समझते हुए, सारी बातों को सीखते हुए, देखते हुए, जानते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अग्रसर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भैया अब आपका एग्ज़ाम आज हो गई है 24 दिसंबर, मतलब आज का दिन तो आप छोड़ ही दो, 25 से 5 दिन उधर और 1-2 दिन उधर। मान लो आप कुल मिला के 6 दिन मान सकते हो कि आपके पास मात्र 6 डेज हैं जो कि आपको बीपीएससी मेंस के लिए तैयार करने हैं और देने हैं, ठीक है। अब इन 6 दिनों में आप अपनी किस तरह से तैयारी कर सकते हो, किस प्रकार से रिवीजन कर सकते हो। देखो, पेपर बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हम लोग डेली मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक हम लोग पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक हम लोग डेली का डेली पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। कहां पर सर? वाईटी चैनल पर ही, इसी चैनल पर जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो पेपर बिल्कुल भी कठिन नहीं आता है। हाँ, मैं कहूंगा कठिन आता है उनके लिए जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी। कठिन आता है उनके लिए जो अभी भी रिवीजन न करके अपने पैरों पर एकदम कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार है कि नहीं नहीं हम रिवीजन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपको कहीं अलग से रिवीजन करने का मन नहीं है तो आप चुपचाप अपनी पुरानी किताबें, मतलब पुराने पेपर उठाइए और लगा डालिए सारे पेपर। लगभग 6 से लेकर 8 साल तक के पेपर लगा लो, काम खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन अब हमारा मन है, ठीक है, तो हमारा मन मानता कहाँ है कि हमें नहीं आता है, ठीक है। और अगर आपको सारी चीजें आती भी हैं फिर भी रिवीजन मस्ट है, क्योंकि एट द मोमेंट जब हमारे पास छोटी छोटी गलतियां होती है ना, वो रिवीजन न करने के कारण ही होती है, ठीक। एक बार पर्यायवाची दोहरा लो, विलोम दोहरा लो, ठीक है। अच्छा, विलोम के साथ हो सकता है वो विलोम का क्वेश्चन रिप्लेस होकर के उपसर्ग प्रत्यय के साथ चला जाए, तो उपसर्ग प्रत्यय दोहरा लो, नी प्रत्यय दोहरा लो, आ प्रत्यय दोहरा लो, कु प्रत्यय दोहरा लो। इस तरह के जितने भी प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, इन सभी चीजों को आपको दोहरा लेना है। अच्छा, आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग जो बात करेंगे बेटा, मतलब अब इधर यहाँ से आपको हम जो जितना भी पोर्शन पढ़ाएंगे वो आपका रिटन पोर्शन होगा। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कई बार पेपर में संज्ञा पूछता है एवं उसके भेद पूछता है, संज्ञा एवं उसके भेद पूछता है, ठीक। सर्वनाम एवं उसके भेद पूछता है, ठीक। साथ ही साथ आपसे और क्या क्या पूछता है? साथ ही साथ सर हमसे पूछता है कि ये बताओ बेटा कि विशेषण के भेद बता दो हमें। और विशेषण क्या होता है? सर हमसे क्रिया पूछता है, हमसे क्रिया विशेषण पूछता है। क्या पूछता है? क्रिया विशेषण पूछ लेता है ना। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आपसे पूछता है या जितने भी प्रश्न आपसे, हाँ, आपसे पूछ लेगा समास एक्सप्लेन करिए, ठीक है, समास बताइए एवं उसके भेद बताइए। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है और आपसे जानने की ये इच्छा रखता है। अविकारी शब्द हो गया, विकारी शब्द हो गया, कारक आपसे पूछ लेता है। अभी 68th में आपके कारक आया था, तो कारक आपसे पूछ लेगा, लिंग आपसे पूछ लेगा, वचन आपसे पूछ लेगा। और इसको क्या कहेगा? इसको कहेगा आप थ्योरी में लिखकर हमें बताइए, ठीक है। इसको लिखिए और इसकी थ्योरी हमें बताइए कि ये क्या है, कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है, क्यों बनता है, ठीक। तो आज हम पहला टॉपिक अपना उठाते हैं संज्ञा से, और संज्ञा से ही हम अपने टॉपिक को उठाते हैं और शुरू करते हैं और धीरे धीरे चीजों को समझना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे संज्ञा की परिभाषा। देखो, संज्ञा का अगर बेटा शाब्दिक अर्थ हम देखें तो संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम है। अगर हम एक शब्द में आपसे पूछें कि भैया संज्ञा क्या है, एक शब्द में आप संज्ञा की परिभाषा बताइए, तो आप क्या बताओगे कि सर संज्ञा जो है वो नाम है, ठीक। अगर हम परिभाषा की बात करें तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी
वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी जाति या जाति या स्थान के नाम का बोध होता है। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो एक बात आपको यहां पर और ध्यान रखनी है, विकारी शब्द। ठीक है, अच्छा यहीं पर थोड़ा सा और समझ लो, एक पॉइंट और, विकारी की बात उठी गई है तो समझते हुए चलो। देखो विकारी और अविकारी क्या होते हैं? ये दो प्रकार के लोग हैं, एक है विकारी और एक है अविकारी। क्या है? अविकारी। तो अभी तो हम 4 टॉपिक इसी में पढ़ेंगे, क्योंकि विकारी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बाबू? कौन कौन से होते हैं? तो आपका संज्ञा है विकारी, संज्ञा का छोटा भाई सर्वनाम है विकारी, ठीक है। उसके बाद विशेषण है विकारी, और विशेषण का छोटा भाई या इसके बाद आने वाला क्रिया है हमारा विकारी। तो ये 4 हमें पहले विकारी वाले सीखने हैं। उसके बाद जब आप अविकारी में आओगे तो यहां भी 4 लोग आपको मिलेंगे। कौन कौन से? तो इसके बाद जिनका नंबर आता है वो है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। उसके बाद समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये 4 लोग आपके होते हैं अविकारी और ये 4 लोग होते हैं आपके विकारी। आई बात समझ में? बताइए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? तो अब अगर हम संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द क्या लिखेंगे? आइए यहां पर जरा हम परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे सर, बताइए जरा। तो हम लिखेंगे वे विकारी शब्द, ठीक है, जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का क्या होता है बेटा? बोध होता है। क्या होता है? वे विकारी शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या बताया कि मेन मुद्दा आपका निकल के आएगा। कौन निकल के आएगा मेन मुद्दा? मेन मुद्दा आपका निकल के आएगा कि सर विकारी शब्द किसे कहते हैं या संज्ञा किसे कहते हैं। तो कुल दारोमदार घूम फिर के आएगा, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वह वस्तु हो, सारा दारोमदार घूम कर किस पर आ जाएगा? नाम पर ही आ जाएगा। उनके नाम का बोध अगर आप करा रहे हो तो आप क्या हो? संज्ञा हो। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़े। बताइए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? अब जरा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे अगर हम एक दो उदाहरण लेने का प्रयास करें तो आप मुझे जरा एक दो उदाहरण बताइए। जैसे मैंने कहा हिमालय से गंगा निकली। अब जरा मुझे यहां पर बताइए कि यहां पर सर, यहां पर मुझे ये बताइए कि यहां पर आपका कौन सा उदाहरण है? ठीक है, यहां पर आपका कौन सा उदाहरण है जो कि संज्ञा होगा? तो जरा यहां पर आप देखो बेटा, तो यहां पे आपका देखो जरा, यहां पे एक तो नाम लिखा है हिमालय, ये किसका नाम है? पर्वत का नाम, ठीक, पर्वत का नाम है। और यहां पर एक नाम हमें मिल गया गंगा, जो कि किसका नाम है? नदी का नाम है। बोलो हाँ या ना। तो यहां पर हमें 2 नाम प्राप्त हुए। इसका मतलब कि ये वाला शब्द हिमालय और ये वाला शब्द गंगा, ये दोनों लोग मिलकर के कौन है? ये दोनों मिलकर के संज्ञा है। ठीक, अच्छा ये तो हो गया जहां पे आप ढूंढ लिए। अच्छा एक वाक्य और देता हूं, एक वाक्य और। मैंने बोला कि बालक खेलते हैं, बालक खेलते हैं। बालक कहां खेलते हैं और कौन खेलता है? तो सर मैंने यहां पर बोला बालक खेलते हैं, ये बालक क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। अब आगे जब चलोगे तो हम यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं कि कौन सा क्या संज्ञा है, कैसी संज्ञा है। जैसे हमने कहा कि, जैसे हमने कहा एक और शब्द, एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे हमने कहा राम और सुरेश अच्छे मित्र हैं। तो यहां पे किसकी बात हुई? एक तो हमने बात की राम की और दूसरी बात की हमने सुरेश की।
किसकी बात की? राम की और सुरेश की। तो यहां पर हमारा संज्ञा कौन है? राम है और सुरेश। तो अब संज्ञा की जो परिभाषा है या संज्ञा के जो उदाहरण है उनसे आपका मुद्दा समझ में आ गया होगा कि हम संज्ञा को कैसे पकड़ेंगे। अब इसमें हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, बालक किस प्रकार की संज्ञा है, राम या सुरेश किस प्रकार की संज्ञा है, आगे चल के हमें इन्हीं बातों पर बात करनी है। देखिए, जब हम बात करते हैं बेटा संज्ञा की, यहां हेडिंग लगाइए, संज्ञा के भेद। अगर आप देखोगे संज्ञा के भेद, तो संज्ञा हमारी 5 उंगलियों के बराबर है। क्यों? देखो, याद करने का तरीका याद रखो। कोई व्यक्ति होगा, उसकी कुछ जाति होगी, उनका कोई समूह होगा, उनके कुछ भाव होंगे और वे कुछ द्रव्य का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। ठीक, क्या हो गया? द्रव्यवाचक। बोलो, यहां तक की बात समझ में आई? बताइए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? संज्ञा के भेद कितने हो गए? 5 भेद हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ये क्रम आपको याद रखना है। वैसे मतलब इसमें कोई क्रम नहीं है, इन 5 चीजों को आपको याद रखना है कि कौन क्या है, कैसे है, बस इतना याद रखना है। अब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। जब हम बीपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे दे सकता है कई तरह से। देखो, क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, मैं बीच में यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां साइड में जितने क्वेश्चन अभी तक बने हैं, जहां तक मैंने पढ़ा है, मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं। देखिए, एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे आएगा कि संज्ञा की परिभाषा, ठीक है, बताते हुए, ठीक है, उनके भेदों को बताइए। ये तो बन गया क्वेश्चन नंबर 1, जो सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित उदाहरण सहित दीजिए, उदाहरण सहित दीजिए एवं व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन ये बन गया। एक क्वेश्चन और, मतलब अब देखो, जैसे यहां व्यक्तिवाचक जातिवाचक है, तो हो सकता है कभी जातिवाचक भाववाचक आ जाए, कभी भाववाचक समूहवाचक आ जाए, कभी समूहवाचक जातिवाचक आ जाए। तो जो सिमिलरिटी जिसमें पाई जाएगी वो यहाँ पे पूछा जा सकता है ना। तो ये आपको ख्याल में रखना है कि इसमें जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन आए, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, और मान लो अगर एक क्वेश्चन बनता है तो कैसे बन सकता है सर? थर्ड क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि संज्ञा की परिभाषा बताएं एवं समूहवाचक व जातिवाचक को सउदाहरण समझाइए। ओके, ये 3 क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में रखते हुए इन प्रश्नों को सुनना है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक चीज समझिए, एक चीज हमेशा समझ के रखिए, प्रश्न कोई भी बने, देखिए प्रश्न कहां से बनता है? आपके कंटेंट से। अब आपने कंटेंट 0 से लेकर पूरा 100 तक पढ़ा हुआ है,
तो क्वेश्चन कैसा भी बने भाई, कोई हमसे पूछे कि राम जी वनवास क्यों गए, अगर मैंने रामायण का प्रसंग पढ़ा है, अगर मैंने रामायण का अध्ययन किया है या मैंने कहीं सुनी है या देखी है, तो मुझे पता होगा कि राम जी वनवास क्यों गए, क्योंकि दशरथ जी ने वचन दिया था, मतलब अपनी धर्मपत्नी को, और उन्होंने कहा था कि आपको जब आवश्यकता हो आप मांग लीजिएगा। तो माता ने जो है वचन मांगा और उनको वनवास जाना पड़ गया। ठीक, अब यहीं पर पूछे, अब यहीं पर हमसे क्वेश्चन बदल दे कि दशरथ जी के दिए गए वचनों के कारण किसे वनवास जाना पड़ा, तो क्या आप नहीं बता पाओगे? अगर यहीं पे प्रश्न बदल जाए कि राम के साथ वनवास कौन कौन गया था और क्यों, नहीं बता पाओगे। अगर यहीं पे आपसे पूछे कि राम किसके पुत्र थे, आप नहीं बता पाओगे, बिल्कुल बता लोगे। यहीं आपसे पूछे कि राजा दशरथ, ठीक है, राजा दशरथ ने क्या वरदान दिए थे और किसको दिए थे, आप नहीं बता पाओगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा कर दे, वो चाहे नीचे से शुरू करे, चाहे ऊपर से शुरू करे, चाहे दो क्वेश्चंस को मिला दे, कुछ भी करे, जब आपने कंटेंट को जीरो से लेकर अब तक पढ़ा हुआ है तो आपको समस्या नहीं आएगी। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप थोड़ा बहुत भूलोगे, भटकोगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं से उसको मैनेज कर ले जाओगे, है ना। तो हम बिल्कुल जीरो से चीजों को लेकर चल रहे हैं, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज बड़े आराम से बता रहा हूं, बिल्कुल क्लास के जैसे बता रहा हूं, ना कि रिवीजन के जैसे। अगर मुझे रिवीजन कराना होता तो मैं 15 मिनट में आपको संज्ञा का रिवीजन लिख कर करवा देता। बस यही है कि हम आपको एक बार अंतिम समय पर पूरी चीजें फिर से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप परीक्षा में सेम टू सेम आप इस पेपर उठाओगे, और जब जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप मुझसे बात करिएगा और बताइएगा कि सर जो आपने जितना लिखवाया था पेपर उसी के अंदर से आया। कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज अनइंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे सिलेबस में अभी तक जितना भी हमारा ट्रेंड एनालिसिस है, हम सारी चीजें पढ़ लेंगे, सारी चीजें देख लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, बात खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 और 5। चलिए सबसे पहले हेडिंग आपने लगानी है, सबसे पहले हेडिंग क्या लगानी है सर? सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो एक चीज समझो, जब भी आप हिंदी पढ़ते हो, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, चाहे आप कक्षा 1 की हिंदी पढ़ रहे हो, कक्षा 5 की पढ़ रहे हो, कक्षा 8 की पढ़ रहे हो, कक्षा 10 की पढ़ रहे हो या 12 की पढ़ रहे हो, या जब आप अपने ग्रेजुएशन में आते हो और हिंदी का विषय चुनते हो तो चाहे ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो, चाहे अपने मास्टर्स की हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की हिंदी पढ़ रहे होते हो, चाहे नेट पढ़ रहे हो, चाहे जेआरएफ पढ़ रहे हो, आप किसी भी स्तर की हिंदी पढ़ोगे, अगर आपने एक बार हिंदी को प्यार से पढ़ा और भाव के साथ पढ़ा तो हिंदी स्वयं आपको अपना प्रति उत्तर बताती चली जाएगी। जैसे यहां पर हमने पूछा कि भैया हमें बताना क्या है, तो यहां पर हमसे बताया गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा क्या है? नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति के बारे में बताने वाली संज्ञा। परिभाषा क्या बनेगी इससे? परिभाषा क्या बनेगी? जिस शब्द से किसी, अब ध्यान देना यहां पर हमने डायरेक्ट किसकी बात की है? व्यक्ति की। तो यहां जो व्यक्ति आएगा वो क्या होगा? विशेष होगा, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान के नाम का क्या हो जाए? बोध हो जाए। नाम का बोध हो, क्या कहलाएगा बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। बोलो हाँ या ना। यहां तक की बात समझ में आ गई? परिभाषा समझ में आ गई? अब जरा इसके उदाहरण देखते हैं कि भैया इसके उदाहरण कौन कौन से हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। ठीक है,
इसके कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। तो यहां लिखिए उदाहरण। क्यों हमें उदाहरण बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, बताइए। हमें उदाहरण बताने की आवश्यकता पड़ ही क्यों रही है? क्योंकि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि भैया हमेशा कहीं भी देखोगे अगर यहाँ पे लिखा है कि उदाहरण सही बताइए, तो उदाहरण तो बताना ही पड़ेगा ना। अगर हम किसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा ना महाराज। बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। अब जरा उदाहरण लिखिए कि यहाँ पे उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए आ जाइए, सबसे पहले लिखिए किसी वस्तु का नाम। ठीक, किसी, मैं इधर लिख रहा हूं आगे का, वस्तु का नाम हो गया। नंबर 2, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम, ठीक है। नंबर 3, किसी स्थान का नाम, मतलब जितना यहां ऊपर लिखा था वो तो लिख ही लो पहले। उसके बाद नंबर 4, क्या होगा? दिशाओं का नाम। नंबर 5 क्या हो जाएगा? नदियों का नाम। नंबर 6 देश, नगर, शहर या जिलों का नाम, ठीक है। नंबर 7 क्या हो जाएगा? पर्वतों का नाम। क्या हो जाएगा? पर्वतों का नाम, ठीक है। नंबर 8 क्या हो जाएगा? नदियों का नाम हो गया, देशों का नाम हो गया। दिन या महीनों का नाम। तो ये मतलब मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं लेकर चल रहा हूं, मैंने क्लास में बहुत डिटेल में इन सब चीजों को पढ़ाया है। यहाँ पर हम केवल एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ओवरव्यू आइडिया दे रहा हूं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का नाम पूछ लिया, तो अब वस्तु का नाम किस प्रकार आएगा? जैसे हमने बात कर ली भैया वस्तु के नाम की, तो जैसे हमने मान लो वस्तु, अच्छा इसी में ऐड कर लो, वस्तु हो या कोई किताब हो, है ना, किताब हो या किसी भी प्रकार की वस्तु हो, वस्तु सिंपल सी बात, वस्तु मान के चलो, तो किताब हो या किसी भी प्रकार की चीज हो। जैसे हमने बात कर ली वस्तु में, हमने मान लिया जैसे गीता, रामायण, ठीक है, कुरान, ठीक, ठीक है, ये हो गया। ओके, उसके बाद आ जाओ, जैसे किसी भी किताब का नाम हो गया। उसके बाद आ जाओ, लिखा है व्यक्ति का नाम, जैसे गांधी। अब जैसे केवल अगर हम गांधी बोले तो क्या ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कभी मत लगाना कि केवल अगर किसी का सरनेम दिया है तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं लगा सकते। भाई गांधी राहुल गांधी भी हैं, गांधी इंदिरा गांधी भी हैं, गांधी सोनिया गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं, करमचंद गांधी भी हैं। तो हमें यहाँ पे पर्टिकुलर बताना होगा। जैसे हमने कह दिया कि मान लो, जैसे हमने कह दिया संध्या, नाम हो गया। हाँ, जैसे हमने कह दिया सुरेश रैना, नाम हो गया। जैसे हमने कह दिया भगत सिंह, ठीक। जैसे हमने नाम लिख दिया अमिताभ बच्चन। तो जहां पर भी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करें, अच्छा इसमें ऐसा नहीं है कि हम केवल फेमस व्यक्ति की, कहीं भी कोई भी नाम है अगर और उसमें हमने अगर उसे प्रधानता दे रखी है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ओके, दूसरी बात, स्थानवाचक अगर आप आओ, स्थान में भाई जैसे मैंने अभी नीचे आपको शहरों के नाम लिखा दिए, दिल्ली के नाम लिखा दिए, जैसे यहाँ पे आप वही लिखोगे स्थान। भाई जैसे कक्ष का रण हो गया, है ना, कक्ष का रण हो गया, है ना, या फिर बंगाल की खाड़ी हो गया, है ना, बंगाल की
खाड़ी हो गया। तो इस तरह के जितने भी स्थान हैं वो आप लिख सकते हो, जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल हो गया, है ना। उसके बाद राम मंदिर हो गया, है ना। इस तरह के जितने भी नाम या कोई स्थान या कोई पर्यटन स्थल जिसका हम पर्टिकुलर नाम लेकर बता रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दिशाओं का नाम कैसे हम बताएंगे भाई, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। नदियों के नाम में भाई सिंपल सी बात है, गंगा, यमुना, गोदावरी, है ना, किशन गंगा, किशन गंगा, राम गंगा, मतलब किसी भी नदी का नाम पर्टिकुलरली आप किसी भी नदी का नाम बात कर लो, आपको क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देश, नगर, शहर या जिले का नाम, जैसे हमने बात कर लिया, देश का नाम हो गया हमारा भारत, देश का नाम हो गया हमारा नेपाल। उसके बाद क्या है, नगर। अब जैसे नगर, मान लीजिए मैं लखनऊ नगर या शहर में रहता हूं तो लखनऊ, जैसे पटना, जैसे बक्सर, है ना, जैसे बलिया, है ना, ठीक। तो ये क्या हो गए, जिलों के नाम हो गए। पर्वतों के नाम में भाई आपको पता है भाई, कोई भी जैसे कोई भी पर्टिकुलर नाम आ जाए, हिमालय, है ना, केटू, ठीक। उसके बाद आप जैसे आ जाए विंध्याचल, विंध्याचल। तो ये सब क्या हो जाएंगे, विंध्याचल क्या हो जाएंगे आपके, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। इसी तरह दिनों का नाम, महीनों का नाम, तो जैसे भाई रविवार, है ना, गुरुवार, है ना। इसके बाद जैसे हमारा हो गया अगस्त, हमारा हो गया दिसंबर, दिसंबर। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। कुल मिला के ये बात समझो कि जहां पर भी किसी विशेष नाम के बारे में हम अगर चर्चा उठा दिए तो वो कुल मिला के हमारा किस में आएगा, बताइए किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, पहले वाले में। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर हम आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिख के दिखा दें तो आप समझ जाओगे कि भाई क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पे मैं, ये तो मैंने आपको पहचान बता दी, अब यहाँ पे मैं आपको एक बॉक्स बना करके उदाहरण बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपने उदाहरण को समझिएगा और समझिएगा कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें और नोट डाउन करते हुए चलना रहता है परीक्षा में। देखिए पहला उदाहरण, जैसे मैंने लिखा उदाहरण, ठीक। पहला उदाहरण मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि विकास फुटबॉल, फुटबॉल खेलता है, ओके। दूसरा उदाहरण मैंने क्या लिखा है, ये विकास है, ठीक है। दूसरा उदाहरण, ये पहला हो गया। दूसरा उदाहरण मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा प्रेमचंद्र, प्रेमचंद, ठीक है, क्या करते हैं, एक उपन्यासकार हैं। तीसरा, तीसरा मैंने लिखा रोनाल्डो, रोनाल्डो, ठीक है, महान खिलाड़ी हैं, ठीक है। या यहीं पर अगर हम एक और उदाहरण देखें तो हम देखते हैं एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, क्या है बेटा, क्रिकेटर है, ठीक है, क्रिकेटर है। तो अब यहाँ पे आप मुझे जरा बताओ कि यहाँ पे हमारी संज्ञा क्या क्या बनेगी। तो पहले वाले में हमने देखा विकास एक नाम है जो कि उसके काम को बता रहा है, प्रेमचंद्र एक नाम है, रोनाल्डो एक नाम है, ठीक है, एमएसडी एक नाम है। और जहां पर हमें खुल करके नाम बताया जा रहा है वहां पर हम ये पा रहे हैं कि ये क्या हो सकता है सॉरी वहां पर ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक।
एक बात खत्म। अब आइए पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2, जाति वाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखो, फिर मैंने आपसे बोला ना कि इससे एक बार बात करो और पूछो कि भाई आप क्या बताते हो, आपकी क्या मंशा है, क्या बताना चाह रहे हैं आप। तो ये आपको बताएगा कि सर मैं जातिवाचक नामों को बताता हूं या जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताता हूं, यही मेरी स्पेशलिटी है। क्या है? यही मेरी स्पेशलिटी है कि मैं इन चीजों को बताता हूं। ठीक, ओके भाई, आप मुझे अपना परिचय दीजिए भाई, आप मुझे अपना परिचय दीजिए। आइए जरा इनसे इनका परिचय लेते हैं और समझते हैं क्या कह रही है। इनका परिचय समझते हैं। जैसे कि जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों, जिस शब्द से जाति, एक ही जाति के, ध्यान दीजिएगा, एक जाति के सभी प्राणियों अथवा किसकी, वस्तुओं का क्या हो, बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब सर ये बताइए, ये जाति का अर्थ क्या हो गया है? ये जाति का अर्थ क्या हो गया? मतलब क्या मैं, जैसे मेरी जाति है ब्राह्मण, तो क्या मैं इसकी बात कर रहा हूं? किसी की जाति है मुस्लिम, क्या हम उसकी बात कर रहे हैं? किसी की सर क्षत्रिय है, तो क्या हम उसकी बात कर रहे हैं? क्या हम इस प्रकार के लोगों को इकट्ठा करके हम बात करने वाले हैं? नहीं बेटा, हम जाति यानी कि किसी प्रकृति की बात करने वाले हैं। किसी, जैसे हमने ये बोला कि कलम, अब कलम सुन करके आपके मन में एक एवरेज कलम की जो स्पष्ट छवि आपके दिमाग में आएगी वो छप जाएगी, उस छवि की बात करेगा ये जातिवाचक। जैसे अभी मैं आपसे बोलूं कि मैं आम खाता हूं, तो आपके दिमाग में कौन सा आम छपेगा? जो हम बचपन में बनाया करते थे कि ऐसे एक आम होगा, सरवई वाला खाते होंगे, पीला वाला। मैंने स्पेसिफिकली अगर कहा कि आज मैंने दशहरी आम खाया था, तो आपके मन में जो स्पष्ट छवि आएगी वो किसकी आएगी? दशहरी आम की, और उसका स्वाद जो आपके दिमाग में आएगा वो दशहरी आम का आएगा। तो जब हम किसी चीज के लिए पर्टिकुलर, स्पेसिफिकली या प्रॉपर या एकदम फोकस होके बात करेंगे कि भैया हमने दशहरी आम खाया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन जब हम बात कर देंगे किसी नॉर्मल बात में कि भैया आज मैंने आम खाया, आज मैंने समोसा खाया, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने बाइक चलाई, तो जब हमने किसी चीज को पर्टिकुलर नहीं बताया, जैसे लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास R15 है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम बाइक के भी पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक R15 बाइक की कंपनी का नाम है। ठीक है? या फिर मैंने कहा यार मेरे पास बाइक है, इसका मतलब अब किसी को नहीं पता है कि मेरे पास हीरो होंडा है, कि मेरे पास यामाहा की है, कि मेरे पास रॉयल एनफील्ड की है, कि मेरे पास बुगाटी की है, कि मेरे पास BMW की है। ठीक है? तो कुल मिला के आपको यह समझना है कि जहां पर हम किसी चीज को स्पष्ट न करें और उसी समान जाति की बात करने की कोशिश करें, वहां जातिवाचक होता है। जरा उदाहरण से समझिए। जैसे हमने कहा, जैसे उदाहरण पहचान लिख लो। जैसे हमने बात कर ली किसी अध्यापक की, हमने बात कर ली किसी बाजार की, ठीक, हमने बात कर ली किसी पहाड़ की, हमने बात कर ली किसी खिड़की की, हमने बात कर ली किसी गाय की, हमने बात कर ली किसी भैंस की, हमने बात कर ली किसी जानवर की। तो ये सब क्या हो गए? ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं कि हमारे बीपीएससी में बहुत सारे अध्यापक हैं, तो अध्यापक हैं भाई, अब ये क्या हो गया? एक जातिवाचक, क्योंकि सारे अध्यापकों की जो एक प्रकृति है हमने उसको दर्शा दिया।
लेकिन अब मैं बात करूं कि बीपीएससी में अजय पांडे सर आपको इतिहास पढ़ाते हैं, तो हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिकली बात कर दी कि हाँ भाई हम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर आइए हम आपको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझाते हैं, कुछ चीजों के माध्यम से हम आपको यहां पर बताते हैं कि यहां पर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने बात कर ली, एक काम लिखो, हाँ हाँ एक चीज लिखो, जैसे यहां पर हमने बात की, देखो जैसे हमने यहां पर लिख दिया कि बच्चा खेलता है। ठीक, यहां पर हमने बात कर दी गाय दूध देती है। यहां पर हमने बात कर ली बाबू, ठीक है, हिरण ने खेल दिखाया। यहां पर हमने बात कर ली सड़क पर गाड़ियां चलती हैं। हमने बात कर ली अध्यापक आज अनुपस्थित हैं, उपस्थित अनुपस्थित हैं। ठीक, अब यहां पे आइए जरा देखते हैं, यहां पर लिखा है बच्चा खेलता है, कौन सा बच्चा खेलता है मुझे सर नहीं पता है, कोई तो बच्चा खेल रहा है, खेलने दो बच्चे को। गाय दूध देती है, सर कौन सी गाय है, कामधेनु गाय है कि सर देसी गाय है कि सर हमारी विदेशी गाय है कि ब्रीड गाय है, क्या है हमें नहीं पता। हिरण खेल दिखाता है, कौन सा हिरण है, ठीक है खेल दिखा रहा है, मुझे नहीं पता। सड़क पर गाड़ियां चलती है, कौन सी सड़क पर कौन सी गाड़ी चल रही है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, अध्यापक आज नहीं आए हैं, अब कौन से अध्यापक आज नहीं आए हैं या कौन से अध्यापक आज अनुपस्थित हैं, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। ये बात समझ में, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, जरा सा भी ज्ञान हमें इस बारे में नहीं है। ठीक, ठीक है, तो इस वाक्य में हमें बच्चा मिल गया, गाय मिल गया, हिरण मिल गया, अध्यापक, सड़क, गाड़ी, इस तरह के जितनी भी चीजें आती हैं वो क्या होती हैं, आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक, अब नॉर्मल कंडीशन में हमें इतना ही पता होता है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं हमसे, ठीक है, तो आपको एक अपवाद भी यहीं पर याद रखना है। क्या याद रखना है, एक अपवाद, और अपवाद में लिखना है कभी कभी व्यक्ति वाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द क्या करते थे, क्या करते हैं, कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, अब आपके दिमाग में एक चक्री घूम जाएगी कि अरे सर अभी आप ये क्या बता रहे हैं, अभी तो आपने सबको अलग अलग बताया है कि वो अलग होते हैं, ये अलग होते हैं, इनका इनका उनका उनका, अब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं भैया कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में भी कार्य करने लगते हैं। सर ये तो हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी, हम कैसे पकड़ पाएंगे एग्जाम में, या कैसे हमें पता चलेगा कि कब हम व्यक्तिवाचक की बात कर रहे हैं, कब हम जातिवाचक की। परेशान मत हो, देखो समझना एक बात, मैं एक लाइन लिखता हूं, 2-3 लाइन लिखता हूं, आप मुझे, मैं उसमें आप मुझे डिफरेंस पहले बताइएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैंने लिखा भारत को आज भी जयचंदों से सॉरी, थोड़ा सा मौसम की चपेट में आ गया हूं मैं, ठीक है, और काफी गंभीर जुकाम हो गया है मुझे। हाँ, हम बात कर रहे थे कि भारत को आज भी जय चंदों से खतरा है।
ये हमारी पहली लाइन हो गई। अब आइए हमारी दूसरी लाइन। मैंने लिखा कि भारत के हर बच्चे में भगत सिंह का साहस है। ठीक है, भगत सिंह सा साहस है। ठीक है, और अंत में मैंने लिखा अपने घर का विभीषण ही घर को हानि पहुंचाता है। हानि पहुंचाता है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर जब मैंने बात की जयचंद की, किसकी बात की, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने बात की जयचंद की, जब मैंने बात की भगत सिंह की, ठीक, और जब मैंने बात करी विभीषण की, ठीक, तो आपको आपके मन में पहला सवाल यही उठेगा, जिसने अभी तक ये चीज नहीं जानी है उसके मन में पहला और सबसे तीव्र सवाल जो उठेगा वो यही उठेगा कि सर जयचंद हो गए, विभीषण हो गए, भगत सिंह हो गए, ये तो आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया था, कहा था कि व्यक्तियों का नाम जो होगा वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक, बिल्कुल सही है, आप भी सही है, एकदम परफेक्ट सही है। लेकिन एक छोटी सी बात समझिए, यहां हम जयचंद की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं नीचे लिख रहा हूं। यहां पर अगर हम लिखें चाहे जयचंद हो, चाहे भगत सिंह हो या विभीषण हो, ठीक है, यहां पर हम पर्टिकुलर इनके लिए नहीं बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, चाहे जयचंद हो, चाहे भगत सिंह हो और चाहे विभीषण हो, इनके गुण की बात कर रहे हैं। किसकी, जयचंद किस लिए फेमस है, इनके एक इनके गुण से जो बनने वाली जो जाति है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या जाति है सर, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो बेटा, सीधी सी बात समझो, लिखा है भारत को आज भी जयचंदों से खतरा है। जयचंद के बारे में अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आपने देखा होगा कि जयचंद अपनी ही सेना को धोखा दे करके दूसरे की सेना के साथ खड़े हो गए थे। तो मतलब हम जयचंद की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने अपने जो अपने हैं, अपने ही धोखा देने वालों की बात कर रहे हैं, धोखा देने वाले, ठीक, धोखा देने वाले की बात कर रहे हैं। मतलब हम धोखेबाजों की जो पूरी एक कमेटी है, जो एक पूरा समुदाय है, हम यहां उनके जाति के बारे में बात कर रहे हैं, पहली बात। अच्छा, इस कंडीशन पे एक हमें जरा मुहावरा या लोकोक्ति बताओ तो आपको ध्यान आएगा कि आस्तीन का सांप अपने ही निकट रहकर हम ही को नुकसान देना। ठीक, दूसरे में अगर हम बात करें तो भारत के हर बच्चे में भगत सिंह सा साहस है। भगत सिंह की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम भगत सिंह के साहस की बात कर रहे हैं, भगत सिंह के पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, भगत सिंह के जो वीरता है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम जो वीर समुदाय है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये भगत सिंह व्यक्तिवाचक में न जाकर के जातिवाचक के रूप में एक साहसी जो समुदाय है उसकी बात कर रहा है। ठीक, विभीषण, विभीषण भी अपने लिए किस लिए फेमस थे कि घर का भेदी लंका ढाए। मतलब विभीषण जी को किस लिए जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने ही भाई का राज राम जी को बता दिया था, यानी अपने ही भ्राता के प्रतिद्वंदी को उनके घर का राज बता दिया था, उनके मृत्यु का राज बता दिया था, वरना राम जी रावण को नहीं मार पाते। ठीक, तो एक सानिध्य बना, एक चीज बनी। तो हमने यहां पे ये जो विभीषण शब्द इस्तेमाल किया वो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया है जो अपने घर के लिए लंका ढाने के लिए बराबर होते हैं। तो इस प्रकार के अपवाद को भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनर अगर आपसे अंतर पूछेगा तो आपको ये बड़ा ही मतलब हेल्पफुल होगा।
अगर आपसे कहता है कि भैया इस चीज में इसका अंतर बता दीजिए, तो आप ये चीज बता दिया करिएगा। आई बात समझ में? तो जातिवाचक का मैटर पूरा क्लियर है। अब आ जाओ भैया नंबर 3 पे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होगी बताइए? भाववाचक संज्ञा क्या होगी या इसकी परिभाषा क्या होगी? तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं कि वे शब्द जिससे किसी व्यक्ति एवं वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, ठीक है, चरित्र या प्रकृति का बोध करवाते हो। प्रकृति की बात करते हो, की बात लिख लो, प्रकृति की बात करते हो क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? आइए अब जरा समझते हैं सर भाववाचक संज्ञा। तो भैया एक चीज बताओ, भाववाचक संज्ञा भी कैसे होती है? जो आपके भावों को एक्सप्रेस करने, जो आपके एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करती है। जैसे पहचान लिख लो, जैसे हमने बात की मिठास की, जैसे हमने बात कर ली, ठीक है, किसकी? जैसे हमने बात कर ली बुढ़ापा की, जैसे हमने बात की गरीबी की, जैसे हमने बात की आजादी की, जैसे हमने बात की साहस की, जैसे हमने बात की वीरता की। तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके बेटा? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो इसमें जो मेन है बेटा, ये काफी बड़ा है, भाववाचक संज्ञा काफी बड़ा है, काफी एक्सपेंडेड है और आपको काफी सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। देखो जैसे अगर हम बात करते हैं कि बुढ़ापा आ गया है, जैसे हम बात करते हैं रमेश बहुत ईमानदार, वैसे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यहां पे आप लिखो देखो यहां पे आप लिख सकते हो, जैसे बुढ़ापा आ गया है, हाँ, जैसे आप लिख सकते हो, बताओ जरा कुछ उदाहरण। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे पहले समझो, उदाहरण से पहले एक चीज और समझ लो। यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, मान लो आप अगर वनडे का एग्जाम दोगे तो आपसे पूछेगा कि भाववाचक संज्ञा को कैसे बदलते हैं, ठीक है, सर्वनाम से कैसे बदलते हैं, ठीक है, विशेषण से कैसे बदलते हैं, विशेष से कैसे बदलते हैं। तो आइए जरा इसका एक कन्वर्जन आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए बढ़िया हो जाएगा और आपको चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आइए जैसे हमने लिखा, पहले देखो यहाँ पे 5 टाइप से आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, यहाँ पे आपको 5 टाइप से चीजें सीखनी पड़ेंगी और वो 5 टाइप क्या होने वाला है समझिएगा। नंबर 1 भाई जातिवाचक से भाववाचक। नंबर 2, ठीक है, सर्वनाम से भाववाचक। नंबर 3 विशेषण से भाववाचक। नंबर 4 क्रिया से, ठीक है, और नंबर 5 अव्यय से।
से। ये 5 तरीके होते हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण करोगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा के पीछे किसी भी शब्द के पीछे, मूल शब्द के पीछे प्रत्यय लगा करके नया शब्द बना देंगे। आइए पहला ही कन्वर्जन हम सीखते हैं। सबसे पहला यहां नंबर डालो जातिवाचक संज्ञा। इधर लिखो जातिवाचक और बदल करके हम क्या बनाएंगे, तो इधर लिख लो भाववाचक। देखो मैं पहले यहां पे लिख रहा हूं, शब्द लिख रहा हूं, कौन कौन सा बदल के आपको दिखाएंगे। जैसे हमने यहां लिखा पशु, उसके बाद पात्र, नंबर 3 हमने लिखा बच्चा, ठीक है, और नंबर 4 क्या लिखा हमने, नारी। अब हमें इन्हें बदलना है, तो पशु किस में बदलेगा, पशुता में। किस में बेटा, पशुता में। पात्र किस में बदलेगा, पात्रता में, पात्रता। बच्चा किस में बदलेगा, बचपन में, ठीक है। और नारी किस में बदलेगी, तो नारित्व में, नारित्व। ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा और ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जिससे हमने भाववाचक की तरफ कल्टी मारी है या पलटी मारी है या हमने नया शब्द बनाया है। कैसे, प्रत्यय लगा करके। क्या लगा करके, प्रत्यय लगा करके, ठीक। आइए पहला हो गया, टिक लगा दो। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर दो है सर्वनाम से संबंधित। तो एक तरफ लिखो सर्वनाम और दूसरे तरफ लिखो भाववाचक। क्या लिखोगे, दूसरे तरफ लिखोगे भाववाचक। आइए जरा यहां सर्वनाम के कुछ शब्दों को लिखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इनका कांड चल रहा है। जैसे हमने लिख दिया भैया सर्वनाम से, हमने लिखा जैसे कि मान लो हाँ, जैसे हमने लिखा अपना, जैसे हमने लिखा मम, ठीक है, जैसे हमने लिखा सर्व और जैसे हमने लिखा आप। तो आप खुद ही सोचो कि अगर हम बात करते हैं अपना की, तो ये क्या हो जाएगा, अपनापन, ठीक भाई। भाव में बदलना है ना, तो पन लगा दो। मम में क्या लगाओगे, ममता। सर्व में क्या लगाओगे, सर्वस्य, ठीक है। और आप में क्या लगाओगे, आपा, ठीक। भाववाचक हो गया। नंबर 2 खत्म। नंबर 3 पे आ जाओ, विशेषण। नंबर 3 पे आ जाओ, इधर लिखो विशेषण और इधर लिखो भाववाचक। इधर हमने क्या लिखा है, विशेषण, इधर हमने क्या लिखा है, भाववाचक। आइए जरा समझते हैं कि जरा विशेषण और भाववाचक में कैसे कैसे इनका परिवर्तन हम कर सकते हैं। सबसे पहले जरा लिखिए विशेषण। विशेषण जैसे हमने लिखा एक, संख्यावाचक, खट्टा, ठीक है, या मोटा, ठीक है, या पागल, ठीक। अब इसको जब बदलोगे तो क्या बनाओगे भाई, भाववाचक में ले चलोगे एक को तो क्या बनेगा भाई, एकता बनेगी। खट्टा को ले चलोगे तो क्या बनेगा, खटाई बनेगी। मोटा को ले चलोगे तो मोटापा बनेगा। और पागल को ले चलोगे तो क्या बनेगा, पागलपन बनेगा। ये हो गया विशेषण। नंबर 4 पे आ जाओ, क्रिया। नंबर 4 पे आ जाओ, क्रिया। किसमें, नंबर 1 2 3, ये तीसरा हो गया। अब आ जाओ चौथे पे, नंबर 4। नंबर 4 पे कौन है, क्रिया। इधर लिखो क्रिया और इधर लिखो आपका भाववाचक, ठीक है। संज्ञा में जो सबसे भारी चीज है वो भाववाचक ही है, ये बात ध्यान रखना। क्रिया लिखो भाई जरा, क्रिया क्या हो सकती है, खोजना। क्रिया क्या हो सकती है, पीटना। क्रिया क्या हो सकती है, बुलाना। क्रिया क्या हो सकती है, कूदना। ओके, देखिए खोजना का क्या हो जाएगा, खोजना का हो जाएगा खोज। पीटना का हो जाएगा
पिटाई, पीटना का हो जाएगा पिटाई। बुलाना का हो जाएगा बुलावा। क्या हो जाएगा सॉरी, क्या हो जाएगा बुलावा। और कूदना का क्या हो जाएगा कूद। ठीक, अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5। कौन है पार्ट नंबर 5 पे, आइए देखते हैं। अव्यय, कौन है अव्यय। ठीक है, ठीक है, तो एक तरफ लिखो अव्यय और एक तरफ लिखो भाववाचक। एक तरफ अव्यय लिखो, एक तरफ लिखो भाववाचक। बोलो, शुरू करें। एक तरफ आपने लिखा अव्यय, एक तरफ लिखा आपने भाववाचक। यहां पर आपने लिखा अव्यय यानी कि समीप, उसके बाद आपने लिखा शाबाश, उसके बाद आपने लिखा वाह वाह, वाह वाह, उसके बाद आपने लिखा धिक। क्या हो जाएगा भाई, अगर हम समीप की बात करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा सामीप्य। शाबाश की बात करेंगे तो शाबाशी। वाह वाह की बात करेंगे तो वाह वाही। ठीक है, और धिक की बात करेंगे तो धिक्कार। ये तो हो गया जो मैंने आपको यहां इंपॉर्टेंट लिखा है, जिससे ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब आ जाओ जरा कुछ एक दो एक्स्ट्रा मटेरियल भी लिख लो भाई, आप हमसे पढ़ रहे हो, कुछ तो फायदा होना चाहिए। हमने पढ़ लिया है क्रिया, पढ़ लिया है अव्यय, पढ़ लिया है विशेषण, पढ़ लिया है सर्वनाम, पढ़ लिया है और एक और कोई जातिवाचक पढ़ लिया है। ठीक है, अब जरा आ जाओ क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से भाववाचक, क्रिया विशेषण से भाववाचक। आओ जरा लिखो मंद, आओ जरा लिखो दूर, ठीक है, तीव्र, और एक और लिखो शीघ्र। आइए समझते हैं जरा इसका क्या बदल सकता है, क्या हो सकता है। मंद का क्या हो जाएगा भाई मंदी, मंद का हो गया मंदी। दूर का हो गया दूरी। तीव्र का हो गया तीव्रता। और शीघ्र का हो गया शीघ्रता। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, 7th, अगला एक और लिख लो। ठीक है, एक और लिख लो। क्या क्या बन सकता है सर, क्या क्या बन सकता है। तो सर्वनाम से हमने पढ़ लिया है, क्रिया से हमने पढ़ लिया, क्रिया से नहीं पढ़ा ना, क्रिया से भी कर लो बेटा। हाँ नहीं, क्रिया से तो कर लिया है। ठीक है, क्रिया से तो हमने कर लिया है। ठीक है, खोजना, पीटना, बुलाना, हाँ क्रिया से हो गया। और आप लिख सकते हो ठीक है, ठीक है, बस इतने बहुत हैं, इतने बहुत हैं। ठीक है, तो यहां तक आप ये समझ लो कि आपका ये जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन था, यहां तक का आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन हमने आपको भाववाचक में आपको इतने क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और इसमें किसी भी तरह से घुमा करके पूछ सकता है। ठीक, हो सकता है आपको बीपीएससी मेंस में दे दे कि भैया संज्ञा की परिभाषा बताइए एवं एवं भाववाचक संज्ञा को उदाहरण सहित एक्सप्लेन करिए या उल्लेखित करिए। एवं 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 सर्वनाम, क्रिया विशेषण एवं विशेषण से तीन तीन उदाहरण देकर भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन को बताइए या परिवर्तन को दर्शाइए। अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि भैया कैसे परिवर्तन हुआ, किस तरह से परिवर्तन हुआ, या हम क्या चीज बदल रहे हैं, हाँ भाई बेसिक हमें नहीं पता होगा तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना कठिन आपसे नहीं पूछेगा, इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा जितना हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, फिर भी हम डीपेस्ट ही लेकर चलेंगे, चाहे 0 से अब तक लेके चले, क्योंकि हमें बेसिक से सारे क्वेश्चन कवर करने। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर ये हो गया 6। अब हमको पार्ट 4 पे आ जाओ। पार्ट 4 क्या होगा सर, जाति व्यक्तिवाचक पढ़ लिया, उसकी जाति पढ़ ली, उसके भाव पढ़ लिए। अब उसका कोई समूह होगा तो उसको समूह को पढ़ेंगे। समूहवाचक संज्ञा। फिर आपका काम क्या होगा,
आप समूहवाचक संज्ञा से पूछो कि हु आर यू, कौन हो भैया तुम, हु आर यू, कौन है आप, बताइए आप कौन हैं, तो वो आपको बताएगा कि मैं कौन हूं, है ना, वो आपको बताएगा कि मैं कौन हूं। तो भैया समूहवाचक संज्ञा हमें क्या बता सकती है, बताइए, समूहवाचक संज्ञा हमें क्या बता सकती है, बताइए। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समाहार का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पहचान या उदाहरण सीधे सीधे लिख लो, ठीक है। आज सभा का आयोजन है, आज सभा का आयोजन है, ठीक है। मेले, ठीक है, मेले में भीड़ है, ठीक है, ठीक है, मेले में भीड़ है, ठीक है, ठीक है। अब इसी के कुछ पहचान लिख लो, बहुत ज्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जैसे यहाँ सभा हो गया, मेला हो गया, भीड़ हो गई, ठीक है, कक्षा हो गई, है ना, सेना हो गई, झुंड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, झुंड हो गया, आपका गुच्छा हो गया, लड़ी हो गया, हाँ लड़ी हो गया, आपका मंडल हो गया, मंडल हो गया, ठीक है, सभा हमने बातें कर ली, आपकी जनता हो गई, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे बेटा, आपके उदाहरण हो जाएंगे किसके, समूहवाचक संज्ञा के, ओके, किसके उदाहरण हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा के, ओके। अब आ जाओ इस पाठ के अंतिम पड़ाव पर, जिसे हम कहते हैं आखिरी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। द्रव्यवाचक संज्ञा फिर अपने नाम के हिसाब से है कि जो किसी द्रव्य के बारे में बता रहा हो। अब द्रव्य और द्रव में अंतर है, तो हमने बात की है द्रव्य की, ठीक। क्या एग्जाम्पल हो सकता है सर, जिस संज्ञा से किसी तरल, ठीक है, किसी ठोस, किसी अधातु, किसी धातु, किसी पदार्थ, ठीक है, या किसी द्रव्य आदि का बोध हो, क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक, सही बात है, क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के तौर पर भैया सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, दूध हो गया, दही हो गया, है ना, और क्या हो सकता है बताओ, और क्या हो सकता है, लोहा हो गया, है ना, तांबा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके द्रव्य में आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही आपको एक्सप्लेन करना होगा, और इस प्रश्न के लिए लगभग आपको 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे, कभी कभी 5, कभी कभी 10, मतलब दोनों में ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन कितने नंबरों के लिए आपका आया हुआ है, ठीक। तो आज हम लोगों ने संज्ञा का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है।
इसी तरह से जितना भी समय मेरे पास बचता है मैं आपको इस तरह के और भी वीडियोस अभी बनाकर देता रहूंगा और सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे एक एक करके, ताकि जब आप परीक्षा में बैठो तो सारी चीज आपको कहानी के माध्यम से आपके दिमाग में रहे। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज आपने पढ़ी है, ये चाहे कक्षा 5 का बच्चा पढ़े, चाहे कक्षा 8 का बच्चा पढ़े, चाहे कक्षा 10 का पढ़े, कक्षा 12 का पढ़े, कक्षा कक्षा ग्रेजुएशन, एमए या जिसमें भी आपके में इतनी प्रकार से आपको संज्ञा का कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो अब इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक, इतना ही संज्ञा का बेस है और इसके अलावा ये आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं। ये बात आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें एक बार देखकर रिवाइज कर लेनी है कि हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या जाना और हमारे प्रश्नों का क्या प्रवृत्ति है। खुद से प्रश्न बनाइए, खुद से एक्सप्लेन करिए। ठीक है भाई, एग्जामिनर भी तो खुद से ही प्रश्न बनाता है ना, तो आप भी एक एस्पिरेंट हैं, आप भी एक पड़ाव के बाद उसी अधिकारी पर पहुंचने वाले हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, या आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी में हैं, तो आप स्वयं से निर्णय लीजिए कि हम किस प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं या हमारा एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्नों को हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा। फिर हम आपसे मिलेंगे इसी वीडियो मतलब इसी तरह की और नई सारी वीडियो में, जिसमें हम आपको और बहुत सारे टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।